क्या आपको पता है कि टोकामैक रिएक्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है? चलिए समझते हैं। टोकामैक अभी तक का सबसे प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में मास्टर कर सकते हैं। यह एक टॉरॉइडल या डोनट शेप का डिवाइस होता है, जिसके अंदर हम प्लाज्मा को सेफली कन्फाइन करते हैं और इस तरह से कन्फाइन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, ताकि प्लाज्मा जो कि काफी हाई टेम्परेचर में मौजूद होती है वह डिवाइस के वॉल्स को टच ना कर सके और डिवाइस को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा यह डिवाइस हमें भीतर मौजूद प्लाज्मा के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। हम जरूरत के हिसाब से इसके टेम्परेचर को घटा या बढ़ा सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने के लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इस डिवाइस के जरिए प्लाज्मा को उतने हाई टेम्परेचर तक हीट अप कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के एक लार्ज न्यूक्लियस क्रिएट करता है और इस प्रोसेस के दौरान बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, यह तब बनता है जब हम मैटर को बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में हीट करते हैं। तब उस मैटर में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस को छोड़ करके अलग हो जाते हैं, तो हमें एक सूप मिलता है चार्ज पार्टिकल्स का, जिसमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मा को जो कि एक तरह से चार्ज पार्टिकल का सूप होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कंट्रोल कर पाना काफी आसान होता है। इसी कारण टोकामैक काफी इफेक्टिव डिवाइस है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल करके। टोकामैक डिवाइस में फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ये दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। अभी दुनिया भर में कुल मिलाकर के 50 टोकामैक रिएक्टर काम कर रहे हैं डिफरेंट देशों में, लेकिन अभी दुनिया का सबसे बड़ा टोकामैक रिएक्टर फ्रांस में क्रिएट हो रहा है ईटर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो दुनिया के बड़े देश है वो आपस में पार्टिसिपेट करके दुनिया का सबसे बड़ा टोकामैक रिएक्टर बना रहे हैं, जो कि 2039 तक फंक्शनल हो जाएगा। और इससे यह उम्मीद है कि हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में काफी कुछ पता चलेगा और जिससे कि हम इवेंचुअली कमर्शियली अवेलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस बना पाएंगे।